नमस्कार, मैं मिलिंद त्रिवेदी, मुंबई समाचार MS डिजिटल से। आज हमारे खास मेहमान हैं अद्वैत योगी जी। हर कोई शायद उनका नाम न जानता हो, लेकिन जो लोग आत्मा से शुद्ध होना चाहते हैं, शरीर से शुद्ध होना चाहते हैं, उन्होंने अवश्य उनका नाम सुना होगा। आज बहुत ही अच्छा एक योग शिविर हुआ, निःशुल्क हुआ। सभी लोगों ने उसका फ़ायदा इधर लिया है, राजकोट की जनता ने। तो उनसे कुछ प्रश्न आपके और से मैं पूछना चाहूँगा। पहले तो प्रणाम है आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मैंने जो सेशन अटेंड किया उसमें जो बात मैंने पकड़ी, ओमकार, योगा, उस माध्यम से हम अपने शरीर के स्ट्रेस, मन, हृदय, शरीर जो तनाव है वो कम कर सकते हैं। जो आप ये सेशन में ले चुके हो, तो उनके बारे में आप बताओ। देखिए, असल में ये बहुत पहले से लोगों ने बताया है, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नया नहीं खोजा है, बस उसे सरल भाषा में समझा है। सरल भाषा में समझें तो व्यक्ति का निर्माण होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से। चित्त हमारे संस्कार रखता है और संस्कार में हमारे 3 तरह की यादें, जिन्हें हम कहते हैं मेमोरीज, जिन्हें कहते हैं, वो होती हैं। इस समय में जो हम भर रहे हैं अपने भीतर, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो ये छोटा संस्कार बनता है। एक जो हमारे पिता से, माता से, हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है, और एक जब से ये पृथ्वी बनी है तब से वो विज्ञान पूरा का पूरा हमारे भीतर चला हुआ है। अब नित्य नियम हमारा संस्कार देखिए बहुत बड़ा है। कौन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ है, उसकी सोच कैसी है, वो वैसा ही चलता रहता है। योग का अर्थ है व्यक्ति असली स्वरूप में आ जाए। मानव है तो मानव स्वरूप में आ जाए। कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं सोचे, बंदर के जैसा नहीं जिए, गधे के जैसा नहीं रहे, मानव स्वभाव में आए। तो योग असल में इस शरीर को मानव कैसे बनाना है वो सिखाता है। और मानव अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रचना है, बस मानव स्वभाव में आना होता है। अब हमें वो कैसे करना है? सर्वश्रेष्ठ अगर कोई क्रिया है, अगर कोई माध्यम है, कोई विधि है, तो वो ओमकार है। चूक हो गई है, लोगों से गलती हो गई है, शिक्षा तो आ गई है, शिक्षा का शोधन नहीं हुआ है। ओमकार को सही विधि का माध्यम हमने यहाँ पर बताया कि कैसे हमें अनुपात का ध्यान रखना है, कैसे अनुपात का ध्यान रखने से ही हमारा जो असली ब्रेन है, असली दिमाग है, जिसको हम बोलते हैं प्रीडोमिनल स्टेट ऑफ रेस्ट एंड डाइजेशन, मतलब जहाँ पर ज़्यादा रिकवरी होती है और आराम होता है। डर भागते हैं, थकान उतरती है, पुरानी बीमारियां, पुराने भय निकलते हैं। उस दिमाग को एक्टिव करने का जो असली तरीका था वो ओमकार में था। हमसे बहुत लोगों से ये भूल हुई कि हमने यहाँ से वहाँ से, अब मैं आपको जैसे टीवी पर योग सिखाने लगूँ तो मुझसे वो कमियां हो जाएंगी कि मैं लोगों को देख नहीं पाऊंगा कि वो उसे कर भी पा रहे हैं कि नहीं। वो अपने संस्कार के अनुसार ही उसे करते रहेंगे। सामने होना बेहद ज़रूरी है। आधुनिकता इस शिक्षा का प्रचलन तो बढ़ा रही है, पर शिक्षा को दूषित भी कर रही है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है शिक्षा का शोधन होना। यही मेरा कारण है इस स्थिति में, इस समय में मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ कि शिक्षा का शोधन हो जाए। इसी संकल्प के साथ जीवन को मैंने बिताने का सोचा है कि सिर्फ एक ही संकल्प लेकर कि योग की शिक्षा को और बेहतर और सरल और बिल्कुल ऐसा कि वो प्रयोगात्मक हो जाए, एक्सपेरिमेंटल हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए। बस बातें नहीं रहें। जब तक हम बातें करते रहेंगे तब तक आत्मा आत्मा रहेगी और परमात्मा परमात्मा रहेगा। लोग अपने आप को पूजा करते रहेंगे पर भीतर से अपने आप को नास्तिक अनुभव करते रहेंगे। हर क्षण उनका भगवान से विश्वास उठता रहेगा। हर क्षण उनको ऐसा लगता रहेगा कि भगवान है कि नहीं है। यह असमंजस रहेगा, और जब तक असमंजस है तब तक आप मानव नहीं हो, तब तक आप गधा हो, बंदर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो। मानव है, मानव को ही चेतना मिली है, मतलब होश मिला है, कर्म करने का इधर से क्षमता मिला है कि कैसे तो कर सकते हैं। वो तभी आप कर पाएंगे जब आप सही विधि से ओमकार को जानेंगे। अब अभी ये यात्रा है कि मैं कुछ लोगों से मिलकर ओमकार की दीक्षा दे रहा हूँ। मैं कोई नहीं देने वाला, मैं क्षमा करूँगा। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है और उनके सामने लिए हुए संकल्प हैं। थोड़े समय में ऐसा रहेगा कि हम दोबारा से, अभी भारत के नीचे से मैंने शुरू किया है, हर एक ज्योतिर्लिंग को, जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ वहाँ ओमकार की दीक्षा करना। अभी हम गुजरात में हैं, इसी के बारे में आपने यहाँ सुना, बताया। 11 से 15 में उज्जैन में, महाकाल में होंगे, फिर उसके बाद काशी में होंगे अगले महीने। ऐसे करते करते केदारनाथ जाएंगे, फिर दोबारा से नीचे आएंगे, फिर जाएंगे। इसी तरह से हम जब तक
सबसे निचला वर्ग जो है, जो बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है, और जो सबसे साक्षर है, जब तक दोनों वर्गों तक मुझे संतुष्टि नहीं आता, तब तक मैं बार बार भारत के चक्कर ये बताता हुआ लगाता रहूँगा। इस विज्ञान को ऐसे समझाना ये भी मूर्खता है, क्योंकि मैं यहाँ से समझाऊंगा, वहाँ से सुनने वाला अपने संस्कार के अनुसार उसे सुनेगा और फिर उसे लागू करेगा। उसे कोई लाभ नहीं होगा, उसी तरह से जैसे कि आजकल यूट्यूब पे और टीवी पे तरह तरह के लोग, तरह तरह के महाराज, तरह तरह के संत तरह तरह के लाभ के लिए करा रहे हैं। और सभी तो, पूरा समाज तो वही है कि बाहर से तो दिखने में आध्यात्मिक है, भगवान को मानता है, और भीतर से असमंजस में रहता है। मुझसे ये देखा नहीं जाता, अभी और नहीं होना चाहिए। तो ये विधि मैं कैमरा पर नहीं बताने वाला, आप लोग इधर आइए, कोई शुल्क नहीं है, इसको कीजिए और लाभ लीजिए, बस इतना है। तो विधि आप मुझसे कैमरा पे ना पूछें, उसको अनुभव करें। क्षण भर लगा लोगों को समझाने में और लोगों को आनंद देने में और ये बताने में कि क्या वो करना है। योग की यात्रा है समस्थिति से संभावों तक जाने की। योग इसलिए नहीं किया जाता कि आप ज़्यादा प्रेम कर सकें, ज़्यादा गुस्सा कर सकें, या प्रेम से बच सकें या गुस्से से बच सकें। योग इसलिए किया जा रहा है कि आपका परमात्मा से, जो सभी भावों को देने वाला है, उससे मिलन हो जाए। तो मतलब आप ऐसे व्यक्ति हो जाएं कि आप चाहें तो किसी भाव में जाएं और चाहें तो किसी भी भाव से बाहर आ जाएं। आप भीतर की बात अपने आप को बाहर रख के देख सकते हो। हाँ। वो स्थिति में हाँ, आप होश पूर्वक जीवन को जी सकें, आप साक्षी भाव से हर समय देख सकें कि आप भी भगवान हैं और मैं भी भगवान हूँ, और इसका अहंकार भी ना करें। तो ये पहले शुरू होता है समस्थिति से। समस्थिति में आने के लिए बाह्य अंग साधना बताई, जिसमें थोड़े सोशल एंड सेल्फ डिसिप्लिन बताए, यम नियम बताए, आसन प्राणायाम बताए, फिर बताया भीतर की साधना। अब भीतर की साधना के लिए ओमकार है, वही है धारणा, ध्यान, समाधि, वही आज आप लोगों को अनुभव करवाया है। तो जब हम समस्थिति, मतलब हमारे शरीर का धरती के साथ, गुरुत्वाकर्षण के साथ संबंध प्रेमजनक होगा, होश पूर्वक होगा, तो अपने आप शरीर के जो क्रॉनिक बीमारियां हैं वो भाग जाएंगी। शरीर की स्थिति खराब हुई है गुरुत्वाकर्षण के संग, उसके विषय में, तो बीमारियां पैदा हो गई हैं। पहले समस्थिति में आना, और समस्थिति में आकर कोई भी सरल आसन में बैठकर संभावों का अभ्यास करना, तो अपने आप मन में उठने वाले संकल्प और विकल्प कट जाते हैं। व्यक्ति एक संकल्प लेता है और उसी के साथ लंबे समय तक जीता है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने संकल्प लिया है देशभक्ति का, देश को सेवा करने का, हिंदू सेवा करने का, स्त्रियों, माताओं, बहनों को सम्मान देने का, पुनः जीवित करना आध्यात्मिकता को। तो वो इस संकल्प में निरंतर बिना विकल्पों के लगे हुए हैं, तो वो योगी हैं। इसी तरह से हर कोई व्यक्ति तो अपने जीवन में एक संकल्प ले और उसे पूरा करे। ऐसा नहीं आज सोचा कुछ करेंगे तो क्षण भर में मन का काम होता है, चलो कल करते हैं। मोदी जी तो विचलित बहुत होते हैं। जब देखो जब योगी हम नहीं कहेंगे। हाँ, नहीं देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, ये दृष्टिकोण है, ये आपका संस्कार है। मेरा संस्कार उन्हें योगी देखता है, तो सभी को देखना। हाँ नहीं, मैं राहुल गांधी को भी संकल्पित कहता हूँ, मेरे तरफ से वो भी योगी है, मेरा उदाहरण है। मैंने ये नहीं कहा है कि वो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, मैंने कहा है जैसे कि वो योगी हैं। इसलिए नाम लिया है क्योंकि सब इस उदाहरण से अच्छे से परिचित हैं, सब उन्हें जानते हैं, इसीलिए वो उदाहरण। ये नहीं कहना, मैं ये भी कहूँगा राहुल गांधी भी संकल्पित होकर, अभी वो भी योगी हैं कि जब संकल्पित होकर राष्ट्र की सेवा करने के लिए ज़मीन पर उतरे हुए हैं। तो हर व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार कार्य कर रहा, संकल्प लेता और कार्य करता। असल में जो योगी है वो संकल्पों और विकल्पों से परे है। अच्छा, मैंने सुना है कि आर्थिक लोगों को जो रहता है, विडंबना रहती है, योग से वो भी परिस्थितियां हम बेहतर कर सकते हैं, जान लेते हैं। बड़ा व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन, अमीर व्यक्ति कौन बनता है? जिसके पास रचना होती है, क्रिएटिविटी होती है, जो बैठा हुआ ये देख सकता है, अच्छा ये वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से खरीद कर वहाँ बेचना है, और इसकी संरचना कर सकता है, तो बड़ा व्यापारी है। जो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा धनवान भी होते हैं, अच्छे व्यापारी भी होते हैं, धनी होते हैं, समृद्ध होते हैं। अब जो रचना है वो आउटकम है ओमकार का। कैसे? जब आप मकार करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हम पूरे सब छोटे छोटे सेल्स से बने हैं, और हमारा निरंतर बूढ़ा होना
ये परिणाम है कि हमारे भीतर निरंतर कोशिकाओं का पुनः निर्माण हो रहा है। कोशिकाएं बनती हैं और टूटती हैं। मकार के उच्चारण से, जो कि ओमकार का ही भाग है, अकार उकार मकार है, कोशिकाओं का पुनः निर्माण तेज होता है। तो आपके शरीर में, आपके ब्रेन में जो सेल्स हैं जो बहुत समय से काम नहीं कर रहे हैं, उनको दोबारा से गुंजन, उन्हें दोबारा से गुंजन पुनः जीवित करती है। अब जब मैं गुंजन कहता हूँ, कुछ लोग सोचेंगे कि हम बाहर से अपने दिमाग को वाइब्रेट कर लें। वो सूक्ष्म गुंजन है, वो जो अनहद नाद है, जो भीतर से उठने वाली गुंजन है, वही सूक्ष्म स्तर से भीतर जाती है। जब हम बाहर से, जब नाई बाहर से बहुत तेजी से करता है, तो हमारे भीतर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि बाहर से आने वाले गुंजन को, झटकों को भीतर नहीं जाने देता है, क्योंकि कोई तेज गुंजन अगर हुई तो दिमाग को क्षति पहुंच सकती है। तो सूक्ष्म गुंजन ही वो सूक्ष्म शरीर पर काम करेगी, वो सूक्ष्म छोटे छोटे कोशिकाओं पर काम करती है। तो जैसे जैसे पुरानी यादें होती हैं, तो हमारे क्या होते हैं, सेल से सेल, न्यूरॉन से न्यूरॉन जुड़ते हैं, और वो यादें हमें रचनात्मक नहीं होने देती हैं। मान लो कोई व्यक्ति फेल हो गया है और वो दोबारा से कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसको ओमकार करने से वो जो पेयर हुआ है वो टूट जाता है, और फिर से वो आंखें खोलता है, तो उसे समाज बिल्कुल नया दिखाई देता है। बस बात यह है कि आप विधिवत ओमकार कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप विधि नहीं अपना रहे हैं तो आप सिर्फ संगीत गा रहे हैं, और अगर आप विधि अपनाते हैं तो आप ध्यान कर रहे हैं। माफी चाहूँगा कि आपको पॉलिटिकल व्यू से थोड़ा मैं परहेज रखता हूँ। हाँ। और कोई एक नाम को आगे करना नहीं, मैं गुजरात में हूँ, ऐसी भूमि पर हूँ। मुझे लगता है जिस व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत प्रगति की है, नहीं की है शायद, मुझे जितना दिखा है यहाँ पर प्रगति है, यहाँ मुझे प्रगति, हाँ। तो इसीलिए मेरा उदाहरण है, मैंने उदाहरण इसलिए नहीं दिया है कि मैं राजनीतिक हूँ। मेरी पैरों में चप्पलें भी नहीं है, मैं बिल्कुल राजनीतिक नहीं हूँ। तो ये विचार हमारे योगी जी के, जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज के उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं। लोग बेहतर बने, अपने आप को समझे, भीतर को समझे, आत्मा को समझे, विज्ञान और योग क्या है वो समझे। निरंतर उनकी जर्नी उत्तर से दक्षिण चालू है। हम राजकोट के लोग धन्य हो गए जो आज उनका लाभ मिला, आगे भी मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी। आप आते रहिए, हमें सबको सिखाते रहिए। मैं मिलन त्रिवेदी, मुंबई समाचार से चेतन टाक के साथ। थैंक यू वेरी मच।